वचनों की ओर जाएंगे हम। हालेलुया। सभी तैयार हैं? हालेलुया। यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 1 से पढ़ेंगे हम। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। दूसरा वचन, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतहसदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। तीसरा वचन, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। चौथा वचन, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। 5वां वचन, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 6वां वचन, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? 7वां वचन, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। 8वां वचन, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। पहले वचन में कलाम कहता है उन दिनों क्या था? यहूदियों का त्योहार था। हालेलुया। यहूदियों का त्योहार था और यीशु यरूशलेम में आया। हालेलुया। त्योहार के समय में हम भी मौज मस्ती करते हैं। हालेलुया। जश्न मनाते हैं, अच्छा भोजन, नए कपड़े, ढेर सारी चीजें। पर यहां जब यीशु मसीह देखो त्योहार में आया, हालेलुया, सब भीड़ खुशियां मना रहे थे। हालेलुया। और उसके बीच खुदावन की नजर किसको ढूंढ रही थी? कौन दुखी है? हालेलुया। कौन दुखी है? किसको उस परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है? किसको उस परमेश्वर की वचन की जरूरत है? हालेलुया। और उस भीड़ में वो देख रहा था लोग व्यस्त थे और ऐसे समय में ढूंढते ढूंढते यीशु बेतसदा के कुंड के पास पहुंचा। हालेलुया। और उसने उस इंसान को देखा जो 38 साल से अपाहिज था। हालेलुया। हालेलुया। आज वही नजर खुदावन की आपके ऊपर है। हालेलुया। वही ढूंढकर वो यहां आया है। हालेलुया। ढूंढकर यहां आया है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, कुछ उस परमेश्वर से प्राप्त करने की उम्मीद में, हालेलुया, हम हर बार आए। इंसान के डर से नहीं आए। आपका कितना विश्वास है उस परमेश्वर के लिए, आपके अंदर कितनी चाहत है, हालेलुया, वो चीजों को लेकर उसके मंदिर में आए। आप कहीं भी जाते हैं, जिस किसी चर्च में जाते हैं आप, हालेलुया, इसी उम्मीद से हमको जाना है। हालेलुया। और यहां बाइबल बोलता है क्या था? त्योहार था। त्योहार के समय में दूसरा वचन क्या बोलता है? यरूशलेम में भेड़ फाटक था। हालेलुया। वहां क्या था? एक कुंड था। इब्रानी भाषा में उसको क्या कहा जाता? बेतसदा। हालेलुया। बेतसदा का मतलब क्या है? दया का घर। हालेलुया। क्या है? दया का घर। देखो उसी दया के घर में, हालेलुया, उसको दया का घर कहलाया जाता था। हालेलुया। पर उसी दया के घर के अंदर उस कुंड के पास तालाब था। हालेलुया। कुंड को क्या बोलते हैं मराठी में? तड़े। हाँ, बराबर है। उस कुंड के पास बाइबल क्या बोलता है? ढेर सारे बीमार लोग थे। कुछ अंधे थे, कुछ लंगड़े थे, जिस्म सूखा हुआ था। हालेलुया। लकवे की बीमारी से पीड़ित थे, अलग अलग बीमारी से।
पीड़ित थे वहां। हालेलुया। और वहां वो जो कुंड था, तालाब था, कलाम के अनुसार एक योजित समय में वो दूत आकर क्या करते थे? पानियों को हिलाते थे। आप सबको पता है। और जो पहला कूदेगा वो शिफा पाएगा। हालेलुया। और ये अपाहिज इंसान 38 साल, हालेलुया, कितना साल? 38 साल। हालेलुया। ढेर सारे लोग यहां जो बैठे उनकी उम्र भी नहीं रहेगी, यहां ढेर सारे लोग बैठे हैं। हालेलुया। 38 साल से वो अपाहिज इंतजार कर रहा था कि उसे कभी उस कुंड में कूदने का मौका मिलेगा। बाइबल बोलता वो अपाहिज था 38 साल से, और किसी के सहारे के बगैर उस कुंड में वो उतर नहीं सकता था। हालेलुया। क्योंकि बाइबल वही कहता है। हालेलुया। और कलाम क्या कहता है? दूसरा वचन फिर से पढ़ेंगे। यरूशलेम में भेड़ फाटक। भेड़ मतलब मेंढरे, फाटक मतलब दरवाजा। अरे जिससे भेड़ अंदर आते हैं, बाप रे। देखो ये कुछ जो चीजें है ना, अगर आप ध्यान नहीं देंगे मेरे प्यारो, देखो चाहत चाहिए। मैं पढ़ा लिखा नहीं ज्यादा, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं, बराबर है, ध्यान देना। हमारे अंदर वो चाहत और प्यास चाहिए, ऐसी खुदावन गहरी। मैं कभी कभी सवाल करता हूं ना, जिसको पढ़ने लिखने नहीं आता है ना, वो जवाब देते हैं मुझे। कई बार ऐसा हुआ है, जिसको बाइबल पढ़ने ही नहीं आता है वो मुझे जवाब देते हैं। इसीलिए बाइबल क्या बोलता है मालूम है? उसका रहस्य उसने, जो खुद को ज्ञानी समझते हैं ना, उसे वो छुपा के रखता है। जो उल्लू के जैसे, गधे के जैसे उसके पास आते हैं ना, मुंह गाड़ा हुआ है, उसको घोड़े का ध्यान देता है वो। समझ में आया? बुरा नहीं माने, क्योंकि जब आप सुनते हैं भेड़ फाटक मतलब क्या है? भेड़ों का आने का जाने का जगह, दरवाजा। हालेलुया। उसको क्या लिखा था? भेड़ फाटक। हालेलुया। कौन आते जाते थे वहां? भेड़ आते जाते थे। हालेलुया। पर वहां चरवाह का जिक्र नहीं किया है, चरवाह का जिक्र नहीं किया। भेड़ आते और जाते। एक दिन चरवाह वहां आ गया। हालेलुया। बड़ा चमत्कार उधर से शुरू हुआ। कौन आ गया? चरवाहा आ गया। हालेलुया। हालेलुया। हम उसी स्थान पर जाए भेड़ बनकर जहां चरवाहा आता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आती है। हालेलुया। वही लंगड़े दौड़ने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं, मुर्दे छी उठते हैं। हालेलुया। यहां कलाम क्या बोलता है? यरूशलेम में क्या था? भेड़ फाटक था। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। वहां क्या था? एक कुंड था जो इब्रानी भाषा में बेतहसदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। तीसरा वचन, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। हालेलुया। लंगड़े लूले थे क्योंकि भेड़ थे, बंधन में थे क्योंकि वहां चरवाहा नहीं था। मेंढरे होते पण मेंढपाळ ना होता। हालेलुया। मेंढपाळ ना होता आणि त्या दिवशी मेंढपाळ आला। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो नहीं, हम प्रस्तुत क्यों करते हैं? हम जम के नए नए गीत गाते हैं खुदा उनको प्रसन्न करने के लिए, ताकि उसकी हुजूरी हमारे बीच आए। हालेलुया। भेड़ तो आ गए, लूले लंगड़े सब आ गए यहाँ। हालेलुया। अगर उसको चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर ही नहीं आया, वो ऐसे ही लंगड़ते लंगड़ते जाएंगे यहां से। हालेलुया। समझ में आया? और वो खुदावन यहां है। हालेलुया। वो खुदावन, और जैसे वचन चलेगा, हालेलुया, आपको स्वीकारना है, सुनना है। हालेलुया। और आपके आत्मा में ग्रहण करके, हालेलुया, शारीरिक रीति से उसको इस्तेमाल भी करना है। कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। हालेलुया।
हालेलुया। यहां बोलता है ढेर सारे लोग विभिन्न प्रकार की बीमारी को लेकर वहां इंतजार कर रहे थे। कहां देख रहे थे वो? पानी कहां था? कुंड में था। ये ध्यान रखना, पानी कहां था? कुंड में था, याद रखिए। हालेलुया। और क्या कर रहे थे वो? पानी कब हिलेगा उसका इंतजार कर रहे थे वो। जब कभी हिले उसके अंदर वो कूद कर वो चंगे हो जाए। हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है भले कि वो कुंड में उतरे, पर मैं उसके बारे में ढेर सारी चीज मैं खोदने की कोशिश कर रहा था कि सचमुच ऐसा होता था क्या वहां। पर हर एक जगह पे मुझे ऐसा मिला चमत्कार होता था वहां। हालेलुया। पर मैं सोचता हूं, मेरी सोच है, भले की चंगाई उनको मिलती थी वहां। देखो ध्यान देना, सिर्फ चंगाई प्राप्त करना वो बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। चंगाई सिर्फ प्राप्त करना वो बड़ी बात नहीं है, वो चंगाई हमारे साथ बनी रहना चाहिए। चंगाई हमारे साथ बनी रहनी चाहिए। हालेलुया। वो मायने रखती है। हालेलुया। कुछ कुछ लोग को चंगाई मिल जाती है, फिर चंगाई रहती नहीं है उनके जिस्म में। और यहां बाइबल क्या बोलता है? तीसरा वचन फिर से पढ़े। तीसरा वचन, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। हालेलुया। आज दुनिया की हालत वही है। आज संसार की हालत यीशु के बगैर यही है। उनकी जिंदगी सूखी पड़ी हुई है। आत्मिक रीति से वो अंधे, अंधे तो बहुत है, आप देख रहे हैं। हालेलुया। वो अंधे लोग ही अत्याचार कर रहे हैं। समझ में आया संसार में अभी क्या चल रहा है? हालेलुया। यहां देखो, इस अंधी, लूली, लंगड़ी संसार को उद्धारकर्ता की जरूरत है। हालेलुया। उद्धारकर्ता की उनको जरूरत है। यहां जैसे बाइबल बोलता है सूखे अंग वाले थे, अंधे थे, लंगड़े थे, यीशु के बगैर इस संसार की और खास करके हमारी वतन की यही हालत है। जब तक उसको नहीं स्वीकारेंगे, हालेलुया, उनकी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए बाइबल क्या बोलता है? देखो वो क्या कर रहे थे? उस कुंड की ओर देख रहे थे, उस कुंड के पानी की ओर देख रहे थे। हालेलुया। वो कब हिलेगा? आगे पढ़ेंगे, अगला वचन में जाएंगे। चौथा वचन, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। पांचवा वचन, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। छठवां वचन, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यीशु ने उसे क्या करा? पड़ा हुआ देखा। हालेलुया। देखो यीशु जब देखता है ना, उसका देखने का तरीका अलग रहता है। अभी ढेर सारे लोग अभी रास्ते में भिखारी रहते कि नहीं, हम आते जाते उसको देखते रहते हैं। आते जाते हम क्या करते हैं? उसको देखते हैं। हालेलुया। वैसे यीशु ने नहीं देखा। बाइबल क्या बोलता है? जब यीशु ने देखा, बाइबल क्या बोलता है? वो जान गया कि कितने साल से उसकी दशा ऐसी है। 38 साल से। पढ़ो आगे। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? यीशु ने उसको देखा और जान भी लिया कितने समय से वो बीमार है, उस हालत में पड़ा है। हम सिर्फ देखते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। यीशु मसीह पूरी तरह से जब वो एक नजर कर देता है, हमारी पूरी कुंडली को जान लेता है वो। पूरी कुंडली को जान लेता है। उससे कोई चीज छिपी नहीं रहती है। बाइबल बोलता है यीशु को पता चल गया ये काफी साल से उस हालत में पड़ा हुआ है। हालेलुया। जैसे मैंने कहा,
बेड़ फाटक, हालेलुया, बेतसदा का कुंड। और जैसे लोग प्रवेश करके अंदर आ रहे थे इस उम्मीद में कि वो चंगाई को प्राप्त करके जाएंगे, हालेलुया, और ढेर सारे लोग इंतजार करते रहे, हालेलुया, कहां? उस फाटक के अंदर आने के लिए और नजात पाने के लिए, हालेलुया। यूहन्ना का 10वां अध्याय का 7 से 9 तक पढ़ो और ये वचन ध्यान देना। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार मैं हूँ, मेरे अंदर प्रवेश हो जाओ, हालेलुया, हालेलुया। भेड़ फाटे के अंदर जब आया, यीशु खुद फाटक था, हालेलुया। भेड़ फाटक के अंदर वो आया, हालेलुया, और उसने बोला मैं खुद फाटक हूं और जो भी मेरे अंदर प्रवेश करेगा वो नजात पाएगा, शिफा पाएगा, हालेलुया। वो खुद द्वार है, वो खुद स्वर्ग का द्वार है, शिफा का, नजात का द्वार है। यह बाइबल बहुत अच्छा वचन है। भेड़ों के लिए वो क्या है? द्वार है, हालेलुया। तो हमको क्या करना है? यीशु के अंदर प्रवेश होना है, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? 8वां वचन पढ़ेंगे। 8वां वचन, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। हालेलुया। इसके पहले कौन थे? सब चोर डाकू। उन्हीं ने उस स्त्री के जिस्म में लहू की बीमारी थी, ये चोर डाकू ने सब लूट लिया और उसको चंगाई नहीं दिया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा खुदा शिफा भी देगा, आपको दौलत भी देगा, शिफा भी देगा और दौलत भी देगा। आपको नहीं लगता जो स्त्री लहू बह रहा था चंगी हो गई, 2-4 दिन के बाद जाकर कहीं काम में लगी हो गई, पैसे कमाने लगी, हालेलुया। जो भी अपना नजर उस खुदावन से फेरता है, जो कोई भी अपना विश्वास किसी और चीज पे लगाता है, हालेलुया, उसको कभी नजात नहीं मिलेगी, क्योंकि खुदावन ने बोला हर एक भेड़ का द्वार मैं हूं। हर भेड़ यहां वहां घूम के आएंगे, हालेलुया। जब मेरे अंदर प्रवेश करेंगे तब तुम छुटकारा पाओगे। और यीशु मसीह ने कहा, मैंने बोला, इसके पहले जो कोई भी थे कौन थे? चोर डाकू लुटेरे थे, उन्होंने सिर्फ आपको लूटना सीखा है। आगे पढ़ेंगे 9वां वचन। 9वां वचन, द्वार मैं हूँ। फिर से कह रहा है द्वार मैं हूँ। आगे, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। हालेलुया। मेरे अंदर जो प्रवेश करेगा वो क्या पाएगा? उद्धार, छुटकारा पाएगा। खुदावन से कहे, खुदा बाप जैसे वचन चल रहा है, मैं तेरे अंदर प्रवेश कर रही हूं, खुदा मुझे तू उद्धार कर, मुझे निजात दे, मुझे छुटकारा दे। वो खुदावन यकीनन करेगा और उसके वादे को वो आपकी जिंदगी में पूरा करने पर है, हालेलुया। फिर से पढ़े। हाँ। द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूँ। हाँ। यदि कोई मेरे द्वारा हाँ। भीतर प्रवेश करे हाँ। तो उद्धार पाएगा हाँ। और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। ओ, चारा भी पाएगा, हालेलुया। और क्या चाहिए आपको? इत संपोतो में वो बोला, यदि तुम मेरे अंदर प्रवेश करोगे तुम उद्धार को प्राप्त करोगे, हालेलुया। अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे। किसकी माजालय कोई आपको छू ले। और क्या बोला है? क्या खाएंगे? चारा। हरी हरी चराई में बिठाने वाले, सुखदाई जल के पास ले जाने वाले, मेरे प्रभु चरवाह तो कोई घटी रोग से मुझे बचा के रखने वाले,
कर्ज बिना जीवन भी देने वाले, रोग से मुझे बचा के रखने वाले, कर्ज बिना जीवन भी देने वाले, मेरे प्रभु यीशु कोई घटी हालेलुया, वो है हमारा खुदा। यहां बाइबल क्या बोलता है? जब तुम मेरे अंदर प्रवेश करोगे उद्धार को प्राप्त करोगे। हालेलुया। और हर दिन मैं तुम्हें हरी हरी चराई खिलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज वही खा रहे, खुदावन खिला रहा है। हालेलुया। 38 वर्ष से वो बीमार पड़ा हुआ था। सोच लो इस इंसान की हालत क्या रहेगी। हालेलुया। पिछले साल में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं 3 दिन बिस्तर पे ऐसे लेट नहीं सका। मैं इतना परेशान हो गया। तो मुझे याद आया, खुदा जो लोग सालों से बिस्तर पे पड़े हैं, देखो जब खुदावन यहां से आपको ले जाता है आपको कुछ अनुभव देता है, क्योंकि मैं कभी पढ़ा नहीं और ढेर सारे लोगों के लिए मैंने प्रार्थना किया जो पढ़े हुए थे। हालेलुया। उसके पहले पर अब मैं जाता हूं जो पढ़े हुए हैं, मुझे मेरा दिन याद आता है। 3 दिन डॉक्टर ने बोला भाई असंच झोपायचं, इधर नहीं जाने का उधर, पैर को बांध के भी रख दिया ऐसे। बहुत परेशान हो गया मैं। गौरव था, गौरव को पता है, हमारे छोटे भाई थे। बहुत परेशान हुआ, यहां वहां नहीं। पैर में तो दर्द नहीं था, पीठ दर्द शुरू हो गया। हालेलुया। पर उस वक्त खुदावन ने सचमुच मुझे ढेर सारी चीजें सिखाया। हालेलुया। जब आप मुसीबत में गिरते हैं खुदावन आपको कुछ तो सिखाना चाहता है, सीख लो। और जब आप सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता खुदावन क्या करेगा? उसका नजात का काम शुरू करेगा। हालेलुया। आगे आपको लेके जाएगा। और उस दिन के बाद ढेर सारी चीजें जो मेरी सोच में थी खुदावन ने बदला। सचमुच बोल रहा हूं मैं, खुदावन ने बदला। और यहां बाइबल बोलता है 38 साल से वहां पड़ा हुआ, कितना परेशान हो गया होगा। हालेलुया। ध्यान देना आगे खुदावन ने क्या किया उसको। हाँ, 6वां वचन पढ़ेंगे। 6वां वचन, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। 38 साल से यदि यीशु को मालूम है इतनी लंबी सालों से वो बीमार है, तो यीशु मसीह कैसे जाकर उसको पूछ सकता है तुझे चंगा होना है क्या? क्यों पूछा यीशु मसीह ने? उसको पूछा तुझे चंगा होना है क्या? अगर सोच लो आपके पास पैसे नहीं है, यीशु मसीह क्या किया? 2 लाख रुपए आपके पास लाया। बेटी आपको चाहिए क्या? आप क्या बोलेंगे? हाँ प्रभु बोलेंगे कि नहीं? यीशु मसीह क्यों पूछे? जब भी आपको मालूम है आपकी हालत खराब है, यीशु मसीह ऐसा बोलना चाहिए, बेटी ले ले, मेरे बेटे ले 2 लाख रुपया ले ले। पर यहां उसको चंगाई नहीं दिया, उसको पूछ रहा था क्या तू चंगा होना चाहता है क्या? हालेलुया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रकाशन है। ढेर सारे लोग हैं ना, कर्जे में हैं, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, हम उनको जाके बोलते अहो या ना चर्च मध्ये सगळं व्यवस्थित होईल। त्यांना सवय झालेली है, उस कर्ज में रह के सालों से उनको आदत हो गया है और उनको बाहर आना ही नहीं है, इसीलिए वो चर्च में नहीं आते हैं। आप बोलेंगे मैं प्रार्थना करो, करना है, राहु दिया। कितने तो भी लोग व्हीलचेयर में बैठे हैं, कितने तो भी लोग बिस्तर में हैं, क्योंकि बिस्तर से प्यार हो गया है। किसको व्हीलचेयर से प्यार, किसको कर्ज से प्यार हो गया, और सबसे बड़ा प्यार शैतान से हो गया। अंदर शैतान को लेके घर में बैठे हैं ढेर सारे लोग।
शैतान को लेकर घर में बैठे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने इसको पूछा, आया वो नजात देने के लिए, उसको पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है क्या? क्योंकि ध्यान देना, उसकी आशाएं, भले कि वो जिंदा था, उसकी आशाएं मर चुकी थी, उसकी उम्मीदें मर चुके थे। कुछ लोग खुदकुशी क्यों करते हैं मालूम है? ये खुदकुशी है। 38 साल से वो इंतजार कर रहा था, ऐसे एक दिन इसी बिस्तर पे मैं मर जाऊं। खुदावन ने तुमको मरने के लिए नहीं, जीने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आपकी तबाही के लिए नहीं, आपके अंदर एक गवाही को उत्पन्न करे, इसीलिए वो खुदा ने बुलाया है तुमको। हालेलुया। परिस्थिति कैसी भी रहे, परिस्थिति से कहो तू मुझे मार नहीं सकता और ना मैं मरूंगी। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे मरेंगे, मरने दो। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा हमारे लिए मर चुका है, वो मर चुका है। हालेलुया। यहां इसीलिए यीशु मसीह ने उसको पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है क्या? हालेलुया। और जब यीशु मसीह उससे बातें कर रहा था, हालेलुया, उसके अंदर फिर से जीने की उम्मीदें जाग उठी। हालेलुया। तब तक उसको 38 साल हो सकता है, हमको पता नहीं उसकी उम्र कितनी थी जब वो अपाहिज हो गया। और 38 साल तो कोई कम समय नहीं है मेरे प्यारों। और जैसे यीशु मसीह उससे बातें कर रहा था, उसके अंदर वो उम्मीदें जाग उठी और बातें कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि ए प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब ये पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता। हालेलुया। देखो, ये कोशिश उसने पहले की थी। हालेलुया। पर कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि इसने कहा मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। पहले कुछ मनुष्यों ने कोशिश की, हो सकता है, यहां लिखा नहीं है कि कोई मनुष्य ने उसको मदद की। वो बोला, जब मैं जाने की कोशिश करता था, पहले कोई और उतर जाता था। हालेलुया। कलाम कहता है, श्रापित हो इंसान जो मनुष्य पे विश्वास करता है। परमेश्वर से ज्यादा किसी इंसान पर विश्वास नहीं करे, और खास करके मेरे ऊपर। हालेलुया। खुला बोलता हूं मैं। विश्वास मतलब ऐसे नहीं, ये प्रार्थना कर, यार मैं प्रार्थना करूंगा, अगर वो खुदा नहीं आया, वो चरवाहा नहीं आया, हालेलुया, इस भेड़ फाटक के अंदर से वो खुदा नहीं आया ना, ये सिर्फ बकवासी रह जाएगा। हालेलुया। ये बकवासी रह जाएगा। वचन के साथ आत्मा भी होना जरूरी है, तब जाकर चमत्कार होता है। हालेलुया। उत्पत्ति के समय में जब खुदावन इस कायनात की रचना कर रहा था, बाइबल बोलती है आत्मा मंडरा रहा था शब्द आने से पहले। इसीलिए हम परस्तिश करते हैं। आत्मा क्या करता है? शब्द का इंतजार करता है। आत्मा और शब्द जब टकरा जाते हैं, चमत्कार हो जाते हैं वहां। हालेलुया। आत्मा मंडरा रहा था, खुदावन ने बोला रोशनी हो। आत्मा से शब्द टकराया और रोशनी हो गई। सामर्थ के बगैर शब्द है। हालेलुया। इसीलिए कलाम कहता है यूहन्ना 6:63 में, मेरा वचन क्या है? आत्मा और जीवन है। हालेलुया। हाँ, फिर से पढ़े 7वां वचन। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। अरे कोई मनुष्य नहीं है, तुम अकेले नहीं है। परिस्थिति बिगड़ जाती है, आपके आंसू को देखने वाला कोई नहीं है। हमेशा लोगों के पास हम रोते रहते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, बोलती नेहमी यही से रड़गाने हैं। लोग हमारा फोन भी नहीं उठाते, हमारे पास आएंगे भी नहीं। हालेलुया। वो खुदा आएगा। दिन में 1000 बार बुला लो,
क्योंकि उसका अभिवचन है, संकट के समय में तू मुझे पुकार। कितनी भी बार संकट आए तू मुझे पुकार, तो मेरे हाथों की रचना है बेटी, मैं आऊंगा, बेटे मैं आऊंगा। इसीलिए इंसान परेशान हो जाता है। हमारी मुश्किलों को सुनकर वो खुदा कभी परेशान नहीं होता है, कभी नहीं। हमारी प्रार्थना है उसको कभी परेशान नहीं करेगी, वो परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। मैं ऐसे जब भी पढ़ रहा था, इसीलिए मैंने पूछा, वो कुंड था, कुंड था, कुंड के अंदर पानी था, तो सब जितने भी बीमार लोग कैसे देखे रहेंगे उसको? जैसे आप मुझे देख रहे, ऐसे डायरेक्शन में देखे रहेंगे। अभी अभी मैं आपको बोलता हूं यहां कुंड है, सब कुंड की ओर देखो, कैसे देखेंगे? खाली बगनर की ना है, बराबर है। वो हमेशा नीचे देखता था, नीचे देखता था, कभी हिलेंगे, सब लोग नीचे देखता था। जब यीशु मसीह खड़ा हुआ, उस दिन से वो ऊपर देखने लगा, ऊपर देखने लगा। जैसे दाऊद ने बोला, मैं अपनी नजर पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा जहां से मेरी सहायता आती है। मेरी सहायता वहीं से आती है जिसने इस कायनात को बनाया और मुझे भी बनाया। इसीलिए कोई यहां वहां देखेंगे, उसको आवाज, ए पलट, तेरा ध्यान किधर है? ऊपर देख। हालेलुया। कहां देखना है? वो इंसान अपाहिज था, नीचे गिरा हुआ था, और यीशु मसीह आकर खड़ा हुआ, वो ऐसे बातें कर रहा था उससे, आसमान की ओर देखकर, स्वर्ग की ओर देखकर बातें कर रहा था। हालेलुया। जहां से हमारी निजात आती है, हमारी रोज की रोटी आती है, हमारी चुंगाई आती है वहां से। हालेलुया। यहां मत देखो, ऊपर देखो। देखेंगे कि नहीं? अभी देखो, मुझे देख रहे तो ऊपर ही देख रहे आप लोग। ओके, मैं बैठ जाऊं, कहां देख रहे तुम? हालेलुया। ऊपर, ऊपर देखकर प्रार्थना। हाथ उठाते ना, ऊपर उठाते, नीचे नहीं, ऊपर। हालेलुया। अभी सिर्फ उस इंसान की नजर ऊपर थी, किस पे? यीशु मसीह पे। जो यीशु मसीह उससे बातें कर रहा है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। यीशु ने कहा, हाँ, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उठ, खाट रहने दो बाजू में, खाटची लावली त्या दिवशीच वाट, पुन्हा त्या खाटावर मी झोपणार नाही। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा मैं था, क्योंकि हम लोग थोड़े से टपुरी थे, म्हणून मला थोड़ा असं भाई लोग बहुत खुश होते, खाटाची लावली वाट। हालेलुया। और यहाँ लोग भी थोड़ा, कुछ लोग घर में हंसते ही नहीं है, उसके लिए मैं बोला थोड़ा यहाँ भी हंसने का भी इंजेक्शन दे देते। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम खुदावन की हुजूरी में हैं। हालेलुया। जहां आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। और यहां क्या लिखा है? जब वो लेटा हुआ था, ऐसे देख रहा था और यीशु मसीह से बातें कर रहा था। दूसरा कुरिन्थियों का 1 अध्याय का 10वां वचन। हालेलुया। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। हालेलुया। यीशु ने हमको कैसे बचाया? मृत्यु जैसे बड़े संकट से हमको उसने बचाया। आमीन बोलो ना। आमीन। हालेलुया। और आगे, और बचाएगा, और बचाया था, बचाएगा, और आगे, और उससे हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। हालेलुया। बचाता था, बचाया है, बचाएगा और बचाता रहेगा। म्हणून फक्त एकच नावाची गरज आहे, दुसरं नाव आधी मध्ये आलं नाही पाहिजे, क्योंकि वही आदि वही अंत है। मूसा को जब भेजा था फिरौन के पास,
मूसा ने क्या बोला? मूसा ने क्या बोला? अगर फिरौन ने मुझे पूछा तो किसने भेजा तुझे, मैं क्या जवाब दूं? खुदा ने क्या बोला? मैं हूं सो हूं। उसका मतलब क्या है? मराठी में लिखा है। अच्छा, हाँ, मैं हूं सो हूं। हाँ, ओ, उसने क्या बोला? मैं हूं। क्या बोला? बोलो ना। मैं हूं बोला, मैं था नहीं बोला, मैं रहूंगा नहीं बोला, मैं हूं। आप बोलेंगे प्रभु है क्या? तो मैं हूं बेटी तेरे साथ में है। कल पूछेंगे मैं हूं तेरे साथ में है। हर एक संकट के समय में खुदावन बोलता, ये हो गया वो हो गया, अरे खुदा बोलता, अरे मैं हूं ना बेटी। वो मुझे छोड़ के चलेगा, अरे मैं हूं ना। नौकरी चलेगी, अरे मैं हूं ना। छोकरी चलेगी, मैं हूं ना। कोई भी जाने दो, अगर मैं हूं कहने वाला परमेश्वर आपके साथ रह गया, हालेलुया, सब तुम्हारे बिगड़े काम बन जाएंगे। मूसा सेना को लेके गया। मूसा उसको हकलाता था, वो बोला नहीं, मैं ठीक से बात भी नहीं कर सकता हूं मैं। खुदा ने बोला जिसने जबान बनाया, जिसने मुंह बनाया, उसके अंदर बोली नहीं डाल सकता है। तेरी बोली बनेगी, फिर उनके लिए गोली, बराबर है। शत्रु के लिए, तुम्हारी बीमारी के लिए, तुम्हारी संकट, तुम्हारे बंधन के लिए, पूरा बाइबल शब्द पे आधारित है, शब्द पे ही आधारित है। हालेलुया। फिर से पढ़ो 2 कुरिन्थियों का पहला अध्याय का 10वां वचन। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उससे हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। हालेलुया। कभी कभी हमको लगता तेव्हा केला होता चमत्कार, पण आता करणार का? पण इथं काय लिहिलेले, पहिले केला आता करण, ह्याच्या पुढं पण करतच राहणार, त्याच्याशिवाय त्याला काय दुसरं काम नाहीये। वो छोड़ के उसको दूसरा काम नहीं है। बाइबल क्या बोलता है? वो आया पापियों के लिए आया, रोगियों के लिए आया, उसके लहू से पापों को शुद्ध करने के लिए आया। हालेलुया। और खुदा कहता है मेरे मार खाने से बेटी तू चंगी हो चुकी है। ये 2 मकसद से खुदावन आया इस पृथ्वी पर, और अभी भी आया है। हालेलुया। उसी मकसद से आया है, वो उसके काम को वो पूरा कर ही जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके सामर्थ्य को जो जान जाएंगे, हालेलुया, आप कभी हारी हुई जिंदगी नहीं जीने। यूहन्ना 5:9 में जाएंगे। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। वो मनुष्य क्या किया? तुरंत चंगा। कब हुआ? तुरंत होंगे हम अभी। हालेलुया। ध्यान देना, सब काम परमेश्वर नहीं करता, इसीलिए उसको पूछा 38 साल से, 38 साल में ऐसा शब्द उसने किसी से नहीं सुना। हालेलुया। 38 साल में उसने ऐसा शब्द कभी नहीं सुना। लोग आते थे, देखते थे, चलो रोटी देते थे, पैसे देते थे, ये करते थे, वो करते थे, हालेलुया, चले जाते थे। पर ये जो इंसान आया ना, हालेलुया, ध्यान देना, जब खुदावन यीशु किसको देखता भी ना, लोगों को उसकी आंखों में दया नजर आती है। वो दया का सागर। इसने बोला यार ये इंसान कुछ अलग ही है, और अभी तक मुझे किसी ने भी नहीं पूछा तुझे चंगा होना है क्या। ये पहली बार ऐसी कोई वाणी
मेरे कानों में आई। हालेलुया। शब्दों को किस तरह से आप ग्रहण करते हैं परमेश्वर के, हालेलुया, उसके ऊपर ही आपका छुटकारा, आपकी शिफा आधारित है। हालेलुया। शब्दों पर ही है। और यहां बोला तुझे चंगा होना है क्या? तो वो समझ गया, भाई आज तक लोग पूछ रहे थे भूखा है क्या, बेघर है क्या, पर ये पूछ रहा है चंगा। हालेलुया। और उसने ढेर सारे बहाने बताया। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है, जब परमेश्वर ने बोला उठ, पहले तू उठ, फिर तेरा खाट उठा और चलने फिरने लग। हालेलुया। बाइबल बोलता है वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ चंगा नहीं हुआ, और आगे क्या हुआ? हाँ, और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। खुदावन सिर्फ चंगा नहीं करता है, हालेलुया, निर्बल शरीर को ताकत भी देता है। उसने ये नहीं बोला प्रभू राहू द्या, बोला आता बरं झालं ना, मी जातो, खाट उठा। मैं कुछ लोग क्या करते मालूम है, चंगाई क्यों, जैसे वचन आता है हम क्या करते हैं, पूरी तरह से नहीं लेते उसको। खुदावन ने बोला उठ लो, उठा तेरी खाट और क्या कर, चलने फिरने लग। हालेलुया। खाट उठाने क्यों बोला? खाट उठाने क्यों बोला? उस जगह का नामो निशान मिटा दिया उसने। हालेलुया। वो जगह का खुदावन हमारा जड़ से काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर खाट वहां छोड़ता था ना, बोलता तारे खाट सोडून आलंय, परत जाऊ का, कुछ तो भी रहेंगे, उसके कपड़े रहेंगे, रुमाल रहेंगे, जैकेट रहेगा। हालेलुया। खुदावन ने बोला ले उसे, चलने लग। हालेलुया। यहां खुदावन बताता है उसी दिन चंगा हो गया, और खुदावन ने चंगाई की तो बात और है, उसको ताकत भी दिया अपनी बिस्तर उठा के चलने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। वो खुदावन हमारा जो उम्मीद से भी बढ़कर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज ये सारी दुनिया इसी आवाज के इंतजार में है, कौन उनको बोलेगा उठ उठ। वो दूसरी आवाज को सुन रहे हैं, उठ बोल रहा है, वो खुद बैठा है। मेरा खुदा यहां खड़ा हुआ है, उठ बोलता है, उठ बोलता है। हालेलुया। और उसकी वाणी में इतना सामर्थ है। हालेलुया। उठकर खड़ा हुआ, अपनी बोरी बिस्तरा लेकर चलने लगा। हालेलुया। और जब वो चल रहा था, आपको क्या लगता है बेतसदा के कुंड के पास क्या नजारा हुआ होगा? वहां 38 साल से थोडं नांगरत इथपर्यंत यायचा आणि दुसरीच उडी टाकायची। हालेलुया। कभी कभी हमको लगता है हम मसीह में बहुत साल हो गया ऐसे। हालेलुया। कभी कभी कुछ लोग पीछे से आकर आगे चले जाएंगे। हालेलुया। 38 साल से सड़ रही थी उसकी, कितने दिन से नहाया नहीं, पता नहीं। कभी कभार लोग बाहर से ऐसे पैसे फेंक देते, नजदीक नहीं जाना, शरीर में बदबू आ रही है उसकी। हालेलुया। कभी कभी हमारी भी हालत ऐसी है, और मेरी थी और हमारी थी। हालेलुया। हमारी रिश्तेदारी थी, गरीबी थी, कोई आना नहीं चाहता है। हालेलुया। कोई आना नहीं चाहता है। कितने बच्चे? 7 बच्चे। अरे इतने, ये परिवार को कितना भी देगा तो कम ही गिरेगा। ठीक है, उनकी भी गलती नहीं है। हालेलुया। उस खुदावन के पास आशीषों की कमी नहीं है, बरकतों की कमी नहीं। वो कभी थकेगा नहीं तुमको खिलाते खिलाते। 40 साल 6 लाख लोगों को खुदावन लगातार आसमान से खिलाता रहा। हालेलुया। वो मांगे भी नहीं, टक खुदावन देता था। हालेलुया। स्वर्ग में आपके लिए और मेरे लिए खुदावन ने इतना खजाना रखा है। हालेलुया। हालेलुया। उसके पास आशीषों की कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है। खुदावन बोलता है तुमको मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और इसी आवाज को लेकर
हमको दुनिया तक जाना है, उनको बताना है एक परमेश्वर है जो आपको आपकी परिस्थिति से उठाएगा। लंबी चौड़ी उसको संदेश नहीं दिया यीशु मसीह ने, बोला कि बाइबल में ये थे, अरे चल उठ यीशुच्या नावाने, उठो उठो उठो। खुदावन हर दिन उठा रहा है लोगों को, हर दिन उठा रहा है। हालेलुया हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? उत्पत्ति का पहला अध्याय का 3 वचन। हालेलुया। ये इंसान भी क्या था? जकड़न में था, 38 साल में बंधन। ऐसे ढेर सारे लोग हैं, शैतान ने उनको बांध के रखा है। हालेलुया। एक इंसान था ऐसे गुजर रहा था, हालेलुया। उसने क्या किया? छोटे से उकाब के बच्चे को, क्या बोलते हैं उसको? उकाब को क्या बोलते हैं मराठी में? गरुड़ का बच्चा था। तो इंसान ने क्या किया? उसको उठाकर लेके आया और घर में उसको एक पिंजरे के अंदर रख दिया है और उसको पाल पोसने लगा। और फिर थोड़ा बड़ा होने लगा तो उसके लिए उसने एक बड़ा जाल बनाया और वो जाल के अंदर उसको रख दिया। और आते जाते इंसान वो क्या करता था? उड़ने की कोशिश करता था। वो जाल के अंदर रह करके उड़ नहीं पा रहा था। फिर आते जाते इंसान ने बोला, यार इस पक्षी के साथ कितनी बेसुलूकी की जा रही है। फिर एक दिन उसने क्या किया? बोला, भाई मुझे ये परिंदे की जरूरत है। फिर उसने बोला, ठीक है सर। फिर उसने कीमत बताया, उसने कीमत दिया और उस उकाब को ले लिया। फिर उसने क्या बोला? सर अभी आप उकाब लेके जा रहे हैं तो ये जाल मेरे किस काम का है? बोला, ये जाल भी लेके चले जाओ। हालेलुया। उसी इंसान के सामने पैसे दिया, उसने जाल को फाड़ा और परिंदा उड़ने लगा। हालेलुया हालेलुया। 38 साल से ऐसे ही जकड़न में वो इंसान था। खुदावन ने आकर वो सलाखी तोड़कर उसको बोलने लगा, बेटे उड़, अभी तू मेरी महिमा के लिए, अब मेरी महिमा के लिए। उत्पत्ति 1:3 पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला? हो, और उजाला हो गया। उजाला कहां से निकला? खुदावन ने शब्द से। पहला क्या था? अंधकार था। फिर उजाला कैसे आया? हाँ? अंधकार में से खुदावन उजाला निकाला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन ने बोला, तुम इस जगत की ज्योति हो। और जब अंधकार तुम पर छा जाती है, हालेलुया, खुदावन बुलाता है आपको बाहर, उठ प्रकाशमान हो। हालेलुया। क्या बोलता है? उठ प्रकाशमान हो। हालेलुया। 11 वचन में जाएंगे हम, यूहन्ना का 5वां अध्याय 11। और ध्यान देना, इस वचन पे ध्यान देना, जिसके जिंदगी में परमेश्वर ने चमत्कार किया है। हालेलुया। ये वचन उनके लिए है। 10वां पढ़ेंगे। 10वां। हाँ। नहीं, वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं। 11 वचन। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठाकर चल फिर। हालेलुया। किसने कहा? किसने कहा? ध्यान देना, जब वो खाट उठाकर चल रहा था, यहूदियों ने क्या बोला? आज सब्बात का दिन है, आपको ये सब करना नहीं है। किसने बोला तुझे करने के लिए? उसे जवाब क्या दिया? यीशु ने, जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझे बोला ये करने के लिए। चंगाई के बाद लोग आएंगे, कशाला चालली, कशाला हे करती, ये सब बोलेंगे तुमको। उनको बोलो उसने मुझे बोला है और मैं करूंगी। उसने जवाब क्या दिया मालूम है? जिसने मुझे चंगा किया, शैतान के जकड़न से जिसने मुझे छुड़ाया,
जादू टोने के सामर्थ्य से जिसने मुझे छुड़ाया, जिसने मुझे नई जिंदगी दी, अपनी जिंदगी उस सूली पर गवाकर, हालेलुया, मैं सिर्फ उसी की सुनूंगा, किसके बाप की नहीं सुनूंगा मैं। नहीं, उसने मुझे जिंदगी दी, ये जिंदगी उसकी है, मैं केवल उसी की सुनूंगी और मैं उसी का सुनूंगा। देखो बंदा डराने वो, हालेलुया, वैसे ही हम रहना चाहिए, वैसे ही हम रहना चाहिए। ये गवाही कर दिया, चलो लोग आएंगे, क्यों जा रहे हैं, बुधवार को जा रहे, इतवार को जा रहे, शुक्रवार। अरे तुझे क्या मालूम मेरी हालत क्या थी जब सबने छोड़ दिया। वो खुदा था जिसने कहा बेटी मैं हूं, मैं हूं, हालेलुया। और उसी ने मुझे इस निर्बलता से 38 साल के बंधन से उस खुदा ने निजात दी। तुम लोग उस वक्त कहां थे, कहां थे तुम लोग उस वक्त, कहां थे? आज लोग डरते हैं, भी उसको डरो मत, आपके विश्वास को बताओ, मैं उसकी बेटी हो चुकी हूं, मैं उसका बेटा हो चुका हूं, हालेलुया। ऐसी जिंदगी जियो, वो खुदावन का साया आपके ऊपर से कभी नहीं उठेगा, हालेलुया। सिर्फ बोलना मैं उसी की सुनूंगी, क्योंकि खुदावन ने बोला मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। और बाइबल क्या बोलता है, और मैं उन्हें जानता हूं और वो कैसे चलते हैं, मेरे पीछे पीछे। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे राह के लिए उजाला है, मेरे परमेश्वर, किसी और का नहीं। तेरा वचन मुझे रोशनी देती है ताकि मैं अंधकार में नहीं बटूं, फिर से उस जाल में जाकर नहीं फंसूं, फिर से उस तलब में ना बसूं, फिर से उस विचार में मैं ना चली जाऊं, हालेलुया। ये खुदावन के वचनों का ताकत है मेरे प्यारों, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना का 5वां अध्याय का 25वां वचन पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है, मुर्दे क्या करेंगे, परमेश्वर के शब्द को सुनकर जिंदे हो जाएंगे। यीशु नासरी के नाम से जितने मरी हुई आत्मा है, यीशु के नाम से वो जी उठे, यीशु के नाम से, क्योंकि बाइबल लिखा है, फिर से पढ़ो, तुमसे सच सच कहता हूं। जब खुदावन बोलता है दो सच, तो हमको बहुत ध्यान से सुनना है। पढ़ो, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। हालेलुया, जो सुनेंगे, क्योंकि उसके वचनों में जीवन है। जो भी सुनेगा, मुर्दे भी सुनेंगे, जी उठेंगे। जिलाएगा नहीं खुदावन ने, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। मीका का 7वां अध्याय का 8वां वचन पढ़ेंगे। हे मेरी बैरीन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हालेलुया। क्या लिखा है, कभी कभी हमारे हालात को देखकर हमारे दुश्मन हमारी ठट्टा उड़ाते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हालेलुया। यहां लिखा है, मेरे बैरी लिखा है, मुझ पर तो आनंद मत कर। कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे दुख पर आनंद मनाते हैं, हालेलुया। यहां लिखा है, उनके सर को खुदावन शर्म से झुका देगा। यहां बाइबल बोलता है, अभी आनंद कर ले, हालेलुया। मैं गिरी हुई हूं और बहुत ही जल्द मैं उठने वाली हूं, हालेलुया। भले कि मेरी जिंदगी उस मौत के साए से गुजर रही है, हालेलुया, बहुत ही जल्द मेरा प्रकाश आ रहा है, मेरी रोशनी आ रही है। 38 साल से पढ़ा हुआ था वहां, हालेलुया, 38 साल से। और इस इंसान ने सचमुच उसने पाप किया था, हालेलुया। पाप की वजह से वो बीमारी आ गई थी,
38 साल से। हालेलुया। जैसे मैंने बोला, ऐसा कोई पाप नहीं है जो खुदावन का लहू हमें धो नहीं सकता है। कोई भी पाप नहीं है। उसने वहां नहीं बोला मंदिर में जाने के बाद, वो इंसान यीशु मसीह को मंदिर में मिला। उस वचन में जाएंगे 2 मिनट, 14 वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना का 5:14। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत कर, ऐसा ना हो कि इसकी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। खुदावन ने उसको जागरूक किया, तो चंगा हो चुका है, इसका मतलब वो बीमारी फिर से हमारे अंदर आ सकती है। हालेलुया। यहां कभी कभी इसके लिए मैंने बताया, खुदावन नजात देता है, छुटकारा देता है यहां से, पर वो क्या करते हैं, अपना सर जाके दूसरी इधर जाके वहां ऐसे ऐसे कर देते हैं, वो घुस जाता है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल क्या बोलता है, हमने पढ़ा पहले कुरिन्थियों में, वो हमको बचाया था, बचाएगा और बचाता रहेगा। हमको यहां वहां जाने की जरूरत नहीं है। वो एक नाम, एक फाटक से प्रवेश कर दो, वो फाटक है यीशु। उसने बोला तुम मुझ में प्रवेश करोगे तो तुम उद्धार को पाओगे। हालेलुया। और मैं तुम्हें हर दिन तुम्हारा चारा खिलाऊंगा मैं तुम्हें। और क्या चाहिए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए हमको। हालेलुया। खुदावन ये सारे वादे, ये सारे अभिवचन देखकर, हालेलुया, वो आपके विश्वास को देखना चाहता है। हालेलुया। और ये चीज हमने करनी है। मिका 7:8। हालेलुया। दुख के दिन दूर हो जाएंगे। खुदावन से कहे 38 साल, 38 साल जैसे उसकी इंतजार की घड़ी खत्म हो गई, खुदा मेरी भी इंतजार की घड़ी को तो खत्म कर दे। और देखो ध्यान देना, वो इंसान कहां गया, 14 वचन में मंदिर में गया। मंदिर में जाने के बाद जब यीशु मसीह ने उसको बोला, फिर से बेटे तो पाप मत करना, अगर तुझे पाप से बचा रहना है तो मेरे साथ में बने रहे, तू मेरे साथ में बने रहे, ऐसे मंदिर में आया कर। हालेलुया। मेरे वचनों में बनाए रख, ताकि मेरा पवित्र डर तेरे अंदर रहेगा। हालेलुया। तेरे पांव कभी फिसलेंगे नहीं। समझ में आया। और फिर 15 वचन में जब लोगों ने बोला, अरे ये यीशु मसीह है, तो लोगों ने शायद उसको बोला रहेगा, भाई आपको कैसा था, दाढ़ी था क्या, थोड़ा ऐसा था वैसा था। उसने हुलिया बताया, तो उन्होंने बोला, अरे वो तो यीशु है। अच्छा 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 अच्छा, वो यीशु है क्या। तो मंदिर में आ गया वो। देखो बाइबल नहीं बोलता है यीशु ने उसको बोला, अभी ठीक हो गया ना भाई, मंदिर में आने का हर संडे, हर बुधवार, हर शुक्रवार, हर शनिवार। बोला नहीं, बोला नहीं। जिस खुदावन ने नजात दिया ना, उसको भूलो मत। तुम्हारा शॉपिंग रहने दो, बिना शॉपिंग के मरेंगे नहीं, खाए नहीं तो भी मरेंगे नहीं। हालेलुया। पर डाली जब दाखलता से अलग हो जाएगी, मरती है। कभी भी ध्यान देना। इसने क्या किया, मंदिर से बाहर गया। जो यहूदी उसको पूछ रहे थे ना, ए कुनी सांगितलं तुला, उसने बोला जिसने मुझे चंगा किया, उसने बोला मैं उसकी सुन के कर रहा हूं मैं। फिर जाके उन यहूदियों को बोला, कौन बोला था मालूम है, यीशु ने बोला। किसने बोला, 15 वचन पढ़ो, खत्म करेंगे। 15 वचन। हाँ। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से यह कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। ओ, जिसने मुझे चंगा किया वो मेरा यीशु, यीशु। उसको बोला रहेगा यीशु, यीशु ने चंगा किया हो जाता, मेरा यीशु। अरे पहला नहीं था, मुझे नजात दिया, मैं उसका हो गया और वो मेरा हो गया। हालेलुया। एक जोरदार ताली परमेश्वर के वचन के लिए बजाएंगे, जोरदार जोरदार। आज सब उठेंगे। हालेलुया। आज सब उठेंगे।
खुदावंद से कहेंगे, आज मैं तेरी वाणी सुन ली। हालेलुया। विश्वास से, ध्यान देना, जितने लोगों के शरीर में, हालेलुया, कुछ ऐसी दिक्कतें, देखो 38 साल से उसने कभी उठने की कोशिश नहीं की उसने, पर यीशु मसीह ने क्या बोला, उठ के क्या बोला, खाट भी उठा, बोला अरे ये क्या है, ये कुछ तो भी अलग बोल रहा है। हालेलुया। ध्यान देना, अभी तक जो आपने नहीं किया वो आप आज करो। हालेलुया। अभी तक जो आपके साथ नहीं हुआ वो खुदावन करेगा। कभी उसने किया नहीं और ऐसे उठा, उठ गया, उठा, खाट भी उठा रहा है भाई, उठ गया। हालेलुया। तुमसे जो होता है, जो आपने नहीं किया है वो करो, जो खुदावन ने अभी तक आपके साथ नहीं किया वो करेगा। शब्द तो आपके तक आ गया, पहुंच गया, आपको अभी करना आपकी बारी है। हालेलुया। फिर परमेश्वर का सामर्थ को आप देखेंगे। और हम प्रार्थना में जाते हैं। खुदा बाप धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु ये हौसले बढ़ाने वाले प्रभु संदेश प्रभु जो हमारे बीच में आपने लिया है मेरे खुदा बाप, मैं विश्वास करता हूँ तेरे बच्चे प्रोत्साहित हुए मेरे परमेश्वर। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनके लिए मेरे परमेश्वर, जिनकी समस्या कई सालों से मेरे खुदा बाप, और कई सालों से बंधनों में, बीमारी में जकड़े हुए मेरे खुदा बाप। कलाम कहता है मेरे परमेश्वर 2 कुरिन्थियों का 1 अध्याय का 10वां वचन में प्रभु खुदा बाप, उसने हमसे ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा, और उसे हमारी यही आशा है कि वो आगे भी बचाता रहेगा। क्योंकि कलाम कहता है मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा, ये जमीन और आसमान टल जाएगी मेरे खुदा बाप। यशाया 40:8 में प्रभु खुदा बाप आपका कलाम कहता है मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा, घास सूख जाते हैं प्रभु खुदा बाप, फूल मुरझा जाती है, पर तेरा वचन अटल रहता है मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा बाप। और जिस वचनों से मेरे खुदा बाप 38 साल से उस अपाहिज को मेरे परमेश्वर तूने शब्दों से प्रभु आपने चंगा किया मेरे परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आज का हर एक वचन प्रभु खुदा बाप तेरे बच्चों के लिए प्रभु खुदा बाप चंगाई का कारण बने मेरे परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से प्रभु खुदा बाप हर एक बीमारी के बंधन को हम नष्ट करते, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त तेरे मान सामर्थ को इसी वक्त बहा, इसी वक्त बहा, इसी वक्त बहा मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते, कृपा कर इसी वक्त मेरे परमेश्वर, इसी वक्त मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते, तेरी महिमा करते मेरे खुदा बाप। और हम विश्वास करते हैं प्रभु खुदा बाप, एक बड़ी गवाही मेरे परमेश्वर प्रभु हर एक सुनने वाले, देखने वालों की जिंदगी में प्रभु खुदा बाप आप करेंगे प्रभु, क्योंकि आप आदि और अंत है मेरे परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, चंगा करने वाले परमेश्वर आप है मेरे परमेश्वर। एक अद्भुत काम तेरे बच्चों की जिंदगी में हम देखेंगे मेरे प्रभु खुदा बाप। सारा जलाल आप ही को देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बहुत ही जल्द हम एक और नए संदेश को लेकर मिलेंगे, तब तक की शालोम, शालोम, शालोम।